हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए सभी चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चंस की वीडियो लेकर आए हैं। मतलब कि हम सभी चैप्टर के आपको शॉर्ट क्वेश्चंस कराएंगे। ठीक है, आपको लॉन्ग क्वेश्चंस हम प्रोवाइड कर रहे हैं, अनशॉर्ट पेपर आपका चल रहा है। ठीक है, कुछ नई चीज़ अब हम आपके लिए लेकर आए हैं, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चंस भी बच्चों बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो आज हम आपके लिए चैप्टर वाइज शॉर्ट क्वेश्चंस की वीडियो भी प्रोवाइड अब हम आपके लिए करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले हम चैप्टर नंबर 1 के जितने भी शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें जो लगते हैं परीक्षा की दृष्टि से, हम आज उनको सॉल्व कराएंगे। चैप्टर नंबर 1 यानी संबंध एवं फलन के। ठीक है बच्चों, शॉर्ट कह सकते हैं या आप इनको बहुविकल्पीय प्रश्न भी बच्चों कह सकते हैं। बहुविकल्पीय टाइप प्रश्नों की आज हम बात करने वाले। हेलो स्टूडेंट्स, तो आपके पास कुछ दिन बचे हुए हैं 10% डिस्काउंट अनअकैडमी IIT JEE सब्सक्रिप्शन पर, क्योंकि स्टूडेंट कुछ टाइम बाद 28 फेब के बाद आपको केवल और केवल 5% डिस्काउंट मिला करेगा अगर आप IIT JEE या फिर नीट का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो। और बहुत सारे बच्चे कमेंट्स करते हैं सर हमें यहाँ पर बेनिफिट क्या है, तो स्टूडेंट मैं आपको पूरे बेनिफिट्स बताऊंगा। अगर आप IIT JEE या फिर नीट का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको कितने बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। ठीक है ना। और हाँ, आपको जब एनरोल करो तो स्टूडेंट आपको हमारा कोड स्मार्ट स्टडी जरूर यूज करना है, तब स्टूडेंट आपको 10% डिस्काउंट मिल पाएगा, अदरवाइज आपको 10% डिस्काउंट नहीं मिलेगा। ओके, तो स्टूडेंट अनअकैडमी जो है वो आपका IIT JEE का परफेक्ट स्टडी पार्टनर है। यहां पर एवरी मंडे न्यू बैचेज स्टार्ट होते हैं और इंडिया टॉप एजुकेटर्स स्टूडेंट आपको पढ़ाते हैं। बात आती है यहाँ पर फीचर्स क्या हैं, हमको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। तो घर बैठे आप लाइव क्लासेस ले सकते हो, बहुत सारे कोर्सेज को एक्सेस करने के बाद आपके पास मौका होगा, प्रैक्टिस टेस्ट होंगे बच्चों, बैच कोर्सेज हैं, मेंटरशिप एंड गाइडेंस मिलेगा इंडिया टॉप एजुकेटर्स द्वारा। और स्टूडेंट मैं आपको बेनिफिट्स बता दूं, आपका जो सिलेबस है उसको बहुत अच्छे से कवर किया जाएगा, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे, लाइव टेस्ट सीरीज होंगी और स्टडी मटेरियल जो मिलेगा बच्चों आपको PDF फॉर्मेट में मिलेगा। और यहां पर देख सकते हो ये हैं इंडिया टॉप एजुकेटर्स, मनोज चौहान सर हैं, अमन धतरवाल सर, नमो कौल सर, इंडिया टॉप एजुकेटर्स हैं जो आपको टीच करने वाले हैं। जितना भी कोटा का फैकल्टी है स्टूडेंट वो अब अनअकैडमी पर आ चुका है। न्यूक्लियस है, आपकी न्यूक्लियस अकेडमी आपने नाम सुना होगा स्टूडेंट, वो हमारा अनअकैडमी पर आ चुका। तो कोटा की टॉप फैकल्टी यहाँ पर अवेलेबल है और आपको यहाँ पर बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे यार। और यहाँ पर देख सकते हो स्टूडेंट, बैचेस फॉर JEE मेन एंड एडवांस्ड, JEE 2021, JEE 2022, JEE 2023, इंग्लिश मतलब हिंदी और इंग्लिश में है। ये सारे के सारे बैचेस जो कि स्टार्ट हो चुके हैं और स्टार्ट होने वाले हैं। एवरी मंडे यहाँ पर न्यू बैचेस स्टार्ट होते हैं। तो आपके पास सुनहरा अवसर है सब्सक्रिप्शन लेने का, क्योंकि स्टूडेंट 28 फेब के बाद आपको केवल और केवल 5% डिस्काउंट मिला करेगा। आपके पास 28 फेब तक का टाइम है 10% डिस्काउंट पाने के लिए, और ये डिस्काउंट आपको तभी मिलेगा जब आप हमारा कोड अप्लाई कोड, यहां पर कोड है हमारा स्मार्ट स्टडी क्लासेस, अगर आप ये लगाते हो स्टूडेंट तभी आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, अदरवाइज आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो इस कोड को जरूर यूज करना, तभी आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो बच्चों पहला प्रश्न देखिए क्या है जो हमने छांटा है बच्चों, बहुविकल्पीय प्रश्न। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए होते हैं, उनमें से चेक करना होता है कौन सा ठीक है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर बच्चों एक समुच्चय, पहले तो पहला प्रश्न में हमें एक समुच्चय दे रखा है। समुच्चय है, मान लीजिए इस समुच्चय को A मान लें, हम मान लेते हैं ये A है, माना A है, तो A बराबर मान लीजिए हमें दे रखा है 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये इसके एलिमेंट हैं। ठीक है, और R निम्न प्रकार परिभाषित है, एक रिलेशन दे रखा है हमें R बराबर, और R के जो क्रमित युग्म है वो हैं 1, 2, 2, 2, 1, 1, 4, 4, ठीक है, 1, 3, 3, 3, 2, ठीक है, ये है। अब यह संबंध स्वतुल्य तथा सम्मित है किंतु संक्रामक नहीं है, स्वतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सम्मित नहीं है, सम्मित तथा संक्रामक है किंतु स्वतुल्य नहीं है, एक तुल्यता संबंध है। ये हमें चेक करना है बच्चों। ठीक है, ये हमें चेक करना है। तो देखिए बच्चों, इसके लिए चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस A का हमें A के साथ क्रमित युग्म निकालने पड़ेंगे, और अगर वो क्रमित युग्म इस रिलेशन के अंदर पाए गए, सम्मित के ब्याह पर भी, स्वतुल्य के ब्याह पर भी और संक्रामक के ब्याह पर ही, तो तीनों होंगे।
और जिसके ब्याह पर नहीं पाए जाएंगे वो नहीं होगा। कैसे? देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे ए निकालेंगे तो ए का ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या आएगा भाई? तो 1, 1, 1, 2 भाई, 1 का 1 के साथ 1, 1, 1 का 2 के साथ 1, 2, 1 का 3 के साथ 1, 3, 1 का 4 के साथ 1, 4, ऐसे 2 का 1 के साथ 2, 1, 2 का 2 के साथ 2, 2, 2 का 3 के साथ 2, 3, 2 का 4 के साथ 2, 4, 3 का भी बनेगा 3, 1, ठीक है, एंड 3, 2, 3, 3, 3, 4। इसके बाद 4 का 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 2, 4, 3, 4, 4, ठीक है भाई, ये है। अब हम सबसे पहले बात करेंगे स्वतुल्य के लिए। स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों चेक करने हैं हम तीनों निकाल के देख ले रहे हैं, जो भी होगा वो ऑप्शन में फिर हम देख लेंगे। स्वतुल्य, तो स्वतुल्य की कंडीशन बच्चों क्या होती है? स्वतुल्य की कंडीशन देखिए क्या होती है। अगर कोई एलिमेंट हमने ले लिया सेट ए से और उसका उसी के साथ अगर आर रिलेशन है, यानी वो आर में है, तो स्वतुल्य होगा, अदरवाइज नहीं होगा। कोई भी एलिमेंट उठा लो भाई, आप यहाँ से कोई भी एलिमेंट उठा लो, देखिए होने को 2 मिनट में हो जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ इसलिए टाइम भी लग सकता है, क्योंकि मुझे आपको समझाना है, आपके माइंड में सेट कराना है, ठीक है, वरना इतना टाइम ही लगेगा सॉल्व करने में। वरना आप ये सोचो जैसे ऑप्शनल क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, आपने तो बहुत देर लगा दी। भाई मैं समझा रहा हूँ, मैं कर नहीं रहा हूँ एग्जाम में, अगर मैं करता तो कब का हो जाता, ठीक है, बट मैं आपको समझा रहा हूँ तो उस बात को समझिएगा। चाहिए कुछ महानुभाव ऐसे होते हैं, कहते हैं कि 1 नंबर का क्वेश्चन इतनी देर में कराया, लेकिन उनको ये नहीं पता मैं करा रहा हूँ ना कि कर रहा हूँ एग्जाम में। करने में अलग अंतर है, कराना यानी समझाना, सब चीज़ बताना, वो चीज़ अलग है, ठीक है। तो एक्चुअली हम क्या करेंगे स्वतुल्य के लिए, क्या करेंगे, सेट ए में से कोई भी एक एलिमेंट ले लो, यानी मान लीजिए मैंने 1 ले लिया और 1 के साथ आर रिलेशन 1, 1, क्या 1 का 1 के साथ रिलेशन क्या होगा 1, 1, क्या 1, 1 आर में है? अगर 1, 1 आर में है तो स्वतुल्य है। लेकिन ये बात फिर सभी जितने भी एलिमेंट हैं सेट ए के, उन सभी एलिमेंटों पर एप्लीकेबल होनी चाहिए। जितने भी सेट ए के एलिमेंट हैं उनका खुद के साथ रिलेशन जो है होना चाहिए, खुद के साथ जो रिलेशन है वो इस आर में होना चाहिए। अगर है सभी के लिए बात एप्लीकेबल होगी, ऐसा नहीं कि 3 में तो भाई इन शुरू के 3 एलिमेंट का खुद के साथ तो रिलेशन है और इसके अंदर भी पाए जा रहे हैं, लेकिन चौथे वाले का नहीं है, तो फिर वो नहीं होगा स्वतुल्य। जितने भी सेट ए में एलिमेंट हैं उन सभी का खुद के साथ आर रिलेशन होगा तो वो एक स्वतुल्य सम्मित होगा, अदरवाइज नहीं होगा। देखिए 1 का 1 के साथ 1, 1 है, 2 का 2 के साथ 2, 2 है, 3 का 3 के साथ 3, 3 है, 4 का 4 के साथ 4, 4 है। ये रहा। इट मीन्स दैट कि यहाँ पर लिखेंगे फॉर ऑल 1, 1 बिलोंग्स टू ए implies that 1, 1 belongs to R। यानी जो 1, 1 है वो सेट ए का एलिमेंट है और वो रिलेशन में भी है। भाई 1, 1 है और रिलेशन में भी है। इट मीन्स दैट कि R क्या है, एक स्वतुल्य संबंध है। और ये फॉर ऑल मतलब कि आप देखिए 2, 2 को भी लेकर दे सकते हैं, 3, 3 भी ले सकते हैं, 4, 4 भी लेकर देख सकते हैं। सभी के लिए ये बात एप्लीकेबल है। बस एक लिख के दिखा दो, फॉर ऑल लगा दो, इसका मतलब वो सभी के लिए एप्लीकेबल है बात। और वैसे आप चेक भी कर सकते हैं, 1, 1 है, 2, 2 है, 3, 3 है, 4, 4 है, 4, 4 है, ठीक है, ऐसे। तो यहाँ आप लिखेंगे अतः, मैं पूरा सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, ऑप्शन में तो आपको सिर्फ देना था स्वतुल्य है बस, फिर दूसरा चेक कर दे तुरंत। यहाँ मैं लिख के दिखा रहा हूँ सब चीज़। अतः अगर सॉल्व करने को आए तो आप ऐसे सॉल्व करके आएंगे, ठीक है। अतः संबंध आर स्वतुल्य है, स्वतुल्य तो है। अब सम्मित की बात करते हैं भाई। सम्मित में क्या होता है? सम्मित में ये होता है कि अगर मान लो मैंने 2 एलिमेंट ले लो कोई सेट ए के, 1 का 2 के साथ ले लिया, तो अगर 1 का 2 के साथ रिलेशन 1, 2 आर में है
तो 2,1 भी आर में होना चाहिए। ऐसे ही फिर आप 1,3 को भी ले सकते हैं, 1,4 को भी, 2,3 को भी, 2,4 को भी, 2,1 को भी, 3,1 को भी, किसी को भी ले सकते हैं, किन्हीं दो को ले सकते हैं वहाँ। फिर आगे सभी के लिए ये बात एप्लीकेबल होनी चाहिए कि ए अगर कोई एलिमेंट बी से बिलोंग कर रहा है, ए और बी में आर रिलेशन है, तो बी और ए में भी आर रिलेशन होना चाहिए। तो अगर मैं 1,2 की बात करूँ तो 1,2 है, अगर 1,2 है तो 2,1 भी होना चाहिए। तो 2,1 है भैया, 2,1, 2,1, 2,1 भी है। तो मतलब 1,2 के लिए तो बात सब तो, लेकिन सभी के लिए होनी चाहिए वाली बात सब। 1,3 को लें तो 1,3 है, 1,3 है तो फिर 3,1 भी इसमें होना चाहिए है, ठीक है। 1,4 को लें तो 1,4 है, 1,4 है तो फिर 4,1 भी होना चाहिए, तो 4,1 भी है। इसी प्रकार बच्चों आप सभी को सोचिए, अगर मैं 2,3 लूँ, 2,3 लूँ, 2,3 है तो 3,1 भी होना चाहिए, और 2,3 है तो 3,2 भी होना चाहिए, तो 3,2, 3,2 भी है। अगर मैं 2,4 लूँ तो 4,2 भी होना चाहिए, तो 2,4 लें, 2,4 है, 2,4 है तो 4,2 भी है। ऐसे ही 1,4 को लें तो 4,1, मतलब ऐसा कोई बचेगा कि किन्हीं दो को लें, 1,2 या 1,3 या 1,4 को लें तो उसका रिवर्स इसमें ना हो। ऐसा आपको लग रहा है क्या ऐसा कोई बच सकता है? ठीक है, क्योंकि एलिमेंट हमें सेट ए में सिर्फ इतने ही दिए थे ना। यस, एलिमेंट हमें यही दिए थे इसमें, ठीक है, यही एलिमेंट है। तो सभी चेक कर लीजिए, ठीक है। 1,2 है, 2,1 है, 1,2 हम चेक कर रहे हैं आर के अंदर, यस आर के अंदर चेक कर रहे हैं हम बच्चों, हम इसमें चेक नहीं करेंगे। मतलब यहाँ से अगर आप कोई एलिमेंट थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, आपको क्या करना है, सम्मित में क्या करना है, इसमें से कोई भी एलिमेंट ले लो। जैसे हमने ए को बना लिया है ना, तो 1,1 है तो 1,1 है, इसमें है क्या है, 1,2 है तो 2,1 है, इसमें देखना भाई, इसमें आर में देखना है इनको। 1,2 है तो 2,1 भी होना चाहिए, 1,2 है तो 2,1 है, 2,1 नहीं है, तो मतलब ये सम्मित नहीं है। ऐसे ही 1,3 है, 1,3 तो है तो फिर 3,1 भी होना चाहिए, 3,1 नहीं है, नहीं है। 1,4 है लेकिन 4,1 है, 1,4 तो है ही नहीं, तो इसलिए उसको छोड़िए। 2,3 है, 2,3 नहीं है, छोड़ो। 2,4 नहीं है, 3,1 है, 3,1 भी नहीं है। मतलब आप सबको चेक करने से तो बेकार है। अब जब शुरुआत में ही किसी एक के लिए वो वाली बात सत्य नहीं है, तो फिर तो कितनों के लिए भी सत्य हो। अगर कम से कम एक के लिए भी सत्य नहीं है तो फिर किसी के लिए सत्य नहीं मानी जाएगी। समझ रहे हैं आप? ए क्रॉस ए से 1,2 लिया, 1,2 आर में है तो फिर 2,1 भी होना चाहिए, क्योंकि 1 का 2 के साथ आर रिलेशन है तो 2 का 1 के साथ भी आर रिलेशन होना चाहिए। सम्मित के लिए यही कंडीशन होती थी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर ऑल 1,2 बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज दैट 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। यानी 1,2 तो आर से बिलोंग कर रहा है, बट 2,1 आर से बिलोंग नहीं कर रहा है, और जबकि 1,2 ए क्रॉस ए का एलिमेंट है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः आर सम्मित। भाई सभी के लिए ये वाली बात सत्य हो रही होती, किसी एक के लिए भी नहीं हो रही होती तो नहीं है। आर सम्मित संबंध नहीं है, ठीक है। अब संक्रामक की बात करेंगे। संक्रामक में क्या होता है कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, तो फिर ए कॉमा सी भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। ये देख लीजिए आप। तो देखिए यहाँ पर आप देखा हमने 1,2 लिया तो 1,2 है, फिर 2 के साथ कोई और ले लो, 2 के साथ 3 ले लिया, 1,2 है, 2,3, 2,3 नहीं है, 2,3 नहीं है। तो फिर तो हम इसमें देखिए इसके अंदर 1,2 होना चाहिए और 2,3 भी होना चाहिए, तब जाके 1,3 हुआ तो होगा और नहीं हुआ तो नहीं होगा।
लेकिन मान लीजिए इसमें 1,2 है, 2,3 नहीं है इसमें, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे ही नहीं, ठीक है। तो आप ऐसा एलिमेंट देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें 1,2 है और 2 का किसी के साथ रिलेशन, 2 के साथ किसी रिलेशन है ही नहीं इसमें, चलो छोड़ो इसे। फिर 1,3 है, ठीक है, 1,3 है, देखिए 1,3 फिर 3 का किसी के साथ रिलेशन 3,2 है, 3,2 है, यहाँ पर देखो 1,3 है, 3,2 3,2 है, तो अब 1,3 भी इसके अंदर होना चाहिए। अब 1,3 इसके अंदर नहीं पाया गया तो फिर संक्रामक नहीं होगा। भाई 1,3 है, ठीक है, 3,2 है, तो फिर यानी A, B, C, तो फिर A, C मतलब 1,2 भी इसके अंदर होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो संक्रामक नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। तो 1,3 है, 3,2 है, तो फिर 1,2 भी होना चाहिए, तो 1,2 भी है। मतलब तीसरी बात तब एप्लीकेबल होगी जब पहले ये 2 वाली बात सेटिस्फाइड हो रही होंगी, और 2 बात ही सेटिस्फाइड नहीं हो रही तो फिर उसके लिए हम आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये वाली बात सत्य हो रही है और संक्रामक की कुछ बातें बन रही हैं। अभी और एक आध चेक कर लेते हैं, जैसे 1,2 है, फिर 2,2 है, तो फिर 1,2 है, भाई 1,2 है, 1,2 है, और 2,2 है, 2,2 भी है, तो 1,2 यानी A, B, B, C, तो फिर A, C यानी 1,2 है, तो ये रहा। समझ में आ रही है? कुछ ले लीजिए, आप ले सकते हैं। तो 4 का किसी और के साथ रिलेशन है नहीं, तो हम इसे लेंगे नहीं। अगर आप लेना चाहें तो 1,4 इसमें नहीं है, लेकिन बात नहीं बनेगी, फिर शुरू के 2 तो बनने चाहिए। तो भाई देखिए एक हमने चेक किया, वो इसके सेट बैठ रहा है, सेट इसमें बैठ रहा है। जैसे अगर हम बात करें 3,3 है, 3,3 है, फिर 3 के साथ किसी का रिलेशन 3,2 है, 3,2 ये है, भाई 3,3 है यानी A और B, और ये B, C, तो A, B है, B, C है, तो फिर A, C यानी 3,3 है, 3,3 है। मतलब संक्रामक की बातें तो बैठ रही हैं साथ, मतलब संक्रामक वाली कंडीशन तो इसमें आ रही है। तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर ऑल किसी एलिमेंट को उठा कर देख लीजिए, A, B की फॉर्म में लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम लिख रहे हैं यहाँ पे 1,2 बिलोंग्स टू R, फिर 1, नंबर नहीं लो, हाँ 1,3 लो, 1,3 बिलोंग्स टू R और 3,2 बिलोंग्स टू R, तो इम्प्लाइज डेट 1,2 भी बिलोंग्स टू R होना चाहिए, है 1,2 बिलोंग्स टू R फॉर ऑल, सभी के लिए। अतः R एक संक्रामक संबंध है। भाई इस चैप्टर में देखो बात है समझने की, समझने में टाइम लगता है, अगर आप समझ जाएंगे तो फिर चीज़ें अच्छे से ज्वाइंट होती जाएंगी। जब समझ में नहीं आएगा तो फिर पक्का क्या करने का, ठीक है। तो आपको कुल मिलाकर समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे, देखिए स्वतुल्य है, संक्रामक है, सम्मित नहीं है, अतः R स्वतुल्य, अगर सॉल्व करने को है पूरा ऐसे सॉल्व करोगे, स्वतुल्य है, संक्रामक है, सम्मित नहीं है, सममित नहीं है। अब ऑप्शन देख लेते हैं प्यारे क्या है। तो स्वतुल्य है, सम्मित है, सम्मित तो है नहीं, पहला ऑप्शन गलत। स्वतुल्य है, संक्रामक है, सम्मित नहीं है। स्वतुल्य है, संक्रामक है, सम्मित नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है। इस तरीके तो आपको ये चेक करना है, कुल मिला के ये है। तो सब बात है समझने की इस चैप्टर में। आपके दिमाग में आपको ये स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक की कंडीशन आपको आती है तो आपको बात पढ़नी पड़ेगी, वरना दिक्कत आएगी। और फिर चैप्टर आपने पढ़ रखा है तभी बातें समझ में आएंगी, क्योंकि अब मैं पूरा आपको बेसिक तो समझा नहीं रहा हूँ। भाई बेसिक जो कॉन्सेप्ट था, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से डिटेल के अंदर वो मैं चैप्टर के अंदर आपको समझाई थी। आपने चैप्टर नहीं पढ़ा तो फिर आप इस चैप्टर के क्वेश्चन मुश्किल से कर पाएंगे बच्चों। जाके पहले चैप्टर पढ़ें, ठीक है। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें कहा है कि मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2, मान लीजिए कि f(x) बराबर आपको दे रखा है x⁴ द्वारा परिभाषित फलन r सही उत्तर का चयन करो। f एक की है, f बहु एकक आच्छादक है, एक की है किंतु आच्छादक नहीं है, ना तो एक की है और ना ही ये आच्छादक है। ये हमें बच्चों चेक करना है। तो देखिए पहले हम एक की आच्छादक चेक कर लेते हैं, होगा तो फिर ऑप्शन देख ही लेंगे। सबसे पहले बात करें एक की के लिए बच्चों,
तो एक एकी के लिए क्या करते हैं बच्चों, एक एकी के लिए और जी कहाँ से कहाँ तक दे रखा है हमें, FR2R है, FR2 दे रखा है हमें R। तो एक एकी के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर मानते हैं बच्चों, माना Fx1 व x2, x1 व x2 इस प्रकार हैं कि fx1 बराबर fx2। अब यहाँ पे लगाएंगे तो ये x1 की पावर 4 बराबर x2 की पावर 4। अगर x1 बराबर x2 आ गया तो एक ही होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब बच्चों ये एक सम संख्या है, क्या है ये, सम पावर है। पावर कैसी है, सम, पावर सम होती है तो x1 बराबर आता है फिर यहाँ से प्लस माइनस x2, जो कि प्लस माइनस के रियल नंबर के अंदर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए x1 x2 के साथ भी बिलोंग कर रहा है और x1 माइनस x2 के साथ भी बिलोंग कर रहा है। इट मीन सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी के दो एलिमेंट के साथ मैपिंग कर रहा है, और एक ही होने के लिए सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी के दो एलिमेंट के साथ मैपिंग नहीं करना चाहिए। अगर ये सम संख्या है तो प्लस माइनस में आएगा। क्यों, कब आएगा प्लस माइनस में, प्लस में इसलिए आ रहा है कि प्लस के भी नंबर होते हैं आर के अंदर और माइनस के भी नंबर होते हैं। अगर यहाँ पे n टू n होता, नेचुरल से नेचुरल होता, तो फिर यहाँ पे प्लस x2 आता सिर्फ, क्योंकि नेचुरल में नेगेटिव नहीं होता तो फिर यहाँ पे नेगेटिव भी नहीं आता। ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे डिस्कस की है मैंने चैप्टर के अंदर, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे अतः, यहाँ पे हम लिख देंगे x1, यहाँ पे लिखेंगे अतः fx एक एकी नहीं है, एक एकी नहीं है। ऐसा नहीं है कि सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी का दो एलिमेंट के साथ मैपिंग करें। अब दूसरे में क्या है, आच्छादक की बात कर रहा है, तो आच्छादक के लिए क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं, माना fx बराबर मान लेते हैं y बराबर x की घात 4, 4 को ध्यान लाएंगे तो y की घात 1/4 बराबर x। अब यहाँ पर x की जगह अपनी तरफ से एलिमेंट रखो, और वो एलिमेंट रखने पे क्या आपको यहाँ पर ये मान लीजिए ये B सेट हो गया, ये A सेट हो गया, तो यहाँ पर अपनी तरफ से कोई भी रियल नंबर रखो। अगर आपको इधर रियल नंबर रखने पे इधर भी रियल नंबर मिल रहा है तो ये आपका जो है आच्छादक होगा। अगर कोई एक भी ऐसा रियल नंबर आ गया जो हमने x की जगह लगाया लेकिन इधर हमें वो रियल नहीं मिला, तो इसका मतलब क्या है, वो जो है ये A और ये B उल्टा हो गया। अगर हम y की जगह कोई भी रियल नंबर लगाएं, तो उसके लिए हमें इधर भी रियल नंबर मिलना चाहिए। अगर कोई एक भी एलिमेंट ऐसा है जो हमने y की जगह लगाया तो रियल लेकिन मिला नहीं रियल, तो फिर वह जो है आपका आच्छादी नहीं होगा, क्योंकि फंक्शन R2R है, रियल रखो, रियल ही मिलना चाहिए, ठीक है, आउटपुट में भी। तो देखिए यहाँ पर आप देखिए, अगर मैं y की जगह लगाऊंगा 1 तो इधर मुझे मिलेगा 1 की घात 1/4 1 ही मिलेगा। लेकिन अगर यहाँ पे लगाऊंगा मान लीजिए 16, तो इधर 16 लगाऊंगा तो 2 की घात 4 इधर 2 मिलेगा। लेकिन क्या ये सभी बातों के लिए सत्य है? अगर मैंने यहाँ पे मान लो 3 लगा दिया तो 3 की घात 1/4 ये भी रियल है। मतलब अगर यहाँ पे मैं y की जगह कोई भी पॉजिटिव वैल्यू लगाऊंगा, पॉजिटिव रियल नंबर लगाऊंगा y की जगह, तो मुझे x में भी प्रत्येक के लिए मुझे रियल नंबर मिलेगा। लेकिन भैया पॉजिटिव ही नंबर थोड़ी रियल होते हैं, नेगेटिव नंबर भी तो रियल होते हैं। अगर मैं एक नेगेटिव नंबर लगा दिया y की जगह तो फिर नेगेटिव की पावर 1/4 यानी 2 लगा दिया मान लीजिए मैंने y की जगह पे, तो -2 की पावर 1/4, क्या ये रियल है? ये रियल नहीं है। रूट के अंदर नेगेटिव नंबर कभी रियल नहीं होता है, अवास्तविक संख्या होती है। तो फिर एक भी एलिमेंट आपने ऐसा ढूंढ लिया कि आपने लगाया तो R लेकिन मिला नहीं R, लगाया रियल लेकिन मिला नहीं रियल, तो फिर यह जो है आपका आच्छादी नहीं होगा। तो हमें एक एलिमेंट ही ऐसा ढूंढना, तो हम यहाँ लिख देंगे मान लीजिए y बराबर मान लो -2 रखा सब कुछ, फॉर ऑल y इजिकल टू -2 बिलोंग्स टू R, y की जगह -2 लगाया रियल है, इम्प्लाइज डॉट -2 y की जगह -2 लगाया बिलोंग्स टू R है, इम्प्लाइज डेट जो वैल्यू जो मिली -2 की पावर 1/4 डज नॉट बिलोंग्स टू R, ये R नहीं है। भाई हमने y की जगह जो वैल्यू लगाई वो तो रियल है, बट लगाने के बाद जो रिजल्ट मिला दूसरे सेट में वो हमें रियल नहीं मिला, तो जबकि रियल रखने पर रियल ही मिलना चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः R आच्छादी नहीं है, ठीक है भाई। तो एक एकी भी नहीं है, आच्छादी भी नहीं है। ऑप्शन देख लेते हैं, जब एक एकी नहीं है, आच्छादी नहीं है, तो बहुविक एकी तो मतलब ही नहीं। एक एकी आच्छादक है, गलत, बहुविक आच्छादक गलत,
एक है कि है किंतु आच्छादक नहीं, दोनों में से कोई सा नहीं है। चौथा ऑप्शन है ना तो एक है कि ना ही आच्छादक, ना तो एक है कि ना तो आच्छादक है, ना तो एक है कि और ना ही ये आच्छादक है। ठीक है, ये चीज़ है। तो कुल मिला के रूल हैं यहाँ पर, कैसे चेक करते हैं एक है कि आच्छादक, स्वतंत्र, सममित, संक्रामक, ये सारी चीज़ें डिटेल में मैं चैप्टर में आपको पढ़ाई हैं। अगर ये आपको पता होंगी तो आप समझ पा रहे होंगे मैं ऐसा करा रहा हूँ, क्यों करा रहा हूँ, ऐसा ही क्यों करा रहा हूँ। बहुत बच्चे सोच रहे हैं कैसे करा रहे हैं, क्यों करा रहे हैं, भाई रूल नहीं पता है, आप चैप्टर में जाकर रूल को क्लियर कीजिएगा। ठीक है, और जो पढ़ रहे हैं चैप्टर वो क्लियर हो रहा होगा। इसके बाद बच्चों आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कहा है, देखिए मान लीजिए कि समुच्चय n में r बराबर, समुच्चय क्या दे रखा है, n है, मतलब n मतलब प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं के अलावा कुछ नहीं। और r हमें रिलेशन क्या दे रखा है, r बराबर दे रखा है a, b सच दैट a बराबर b-2, b इज ग्रेटर देन 6, जो b का मान है वो 6 से बड़ा है। ठीक है भाई, और 4 ऑप्शन हमें दे रखे हैं, कौन सा ठीक है ये चेक करना है हमें। तो हम निकाल लेते हैं पहले क्या क्या बनेगा भाई। b की वैल्यू हम जो है 6 से बड़ी ले सकते हैं, कुछ भी ले लो। तो भाई क्या क्या ले सकते हैं, b की वैल्यू 6 से बड़ी 7 ले सकते हैं। अब देखिए ऐसे सवाल में आपको हेल्प लेनी पड़ेगी ऑप्शन की, क्योंकि 4 ऑप्शन है भाई। b से 6 से बड़ी तो बहुत सारी इन्फिनिट वैल्यू हैं, तो अनंत जो है क्रमित युग्म बनेंगे। लेकिन हमें जो 4 क्रमित युग्म दे रखे हैं ऑप्शन में, उन 4 में से कोई इसमें है या नहीं ये चेक करना है। तो ऑप्शन की यहाँ पर आपको हेल्प लेनी पड़ेगी। ऑप्शन में देखिए क्या दे रखा है, पहले ऑप्शन में हमें दे रखा है 2,4 बिलोंग्स टू r। बी ऑप्शन हमें यहाँ दे रखा है 3,8 बिलोंग्स टू r। सी ऑप्शन हमें यहाँ दे रखा है 6,8 बिलोंग्स टू r। डी ऑप्शन हमें यहाँ दे रखा है 8,7 बिलोंग्स टू r। अब देखिए भाई, तो अब हमें यहाँ पे b की वैल्यू तो बहुत सारी हो सकती है, 6 से बड़ी इन्फिनिट वैल्यूज़ हैं, लेकिन हम सभी इन्फिनिट वैल्यू थोड़ी लेंगे b की, नहीं। हम यहाँ पर अब ये देखेंगे जो दूसरी वाली वैल्यू है b की होगी। तो यहाँ पर ऑप्शन में क्या क्या दी है, हम इन्हीं को लगाएंगे सिर्फ। वही सारी वैल्यू b से बड़ी हैं। अब देखो ये b से बड़ी नहीं है 4, b से 6 से बड़ी नहीं है 4, तो हम इसको तो चेक ही नहीं करेंगे, क्योंकि b की वैल्यू 6 से बड़ी लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम b की वैल्यू जो 4 है, ये a की वैल्यू होती है b की वैल्यू, तो ये b की वैल्यू तो वैसे 6 से छोटी है, तो इसे तो चेक करना ही बेकार है। यहाँ 6 से बड़ी है, यहाँ 6 से बड़ी है, यहाँ 6 से, इन तीनों वैल्यू पर चेक करेंगे क्या हमें a की वैल्यू इनमें से कोई एक मिलेगी तो ठीक है, वही ऑप्शन, नहीं तो गलत। देखिए यहाँ पर रखिए a बराबर b-2 है, तो हम b की वैल्यू क्या चेक कर रहे हैं, एक तो 8 चेक करेंगे और एक 7 चेक करेंगे। 8 और 7 रखने पे इन तीनों में से कोई सा भी मिल गया वही ठीक है, और इन तीनों में से नहीं मिला तो फिर गलत है। ठीक है, कोई ऑप्शन ही नहीं है फिर इसमें। तो हम b की जगह मान लीजिए 8 लेते हैं, तो a बराबर b की जगह हमने क्या लगाया, b बराबर 8 रखने पर b बराबर 8 भाई ग्रेटर देन 6 है, लगा सकते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन। तो a बराबर b की जगह 8 - 2, तो a बराबर आ गया प्यार कितना 6। तो हमने b की वैल्यू लगाई 8, तो a की वैल्यू मिली 6, तो 6,8 ऑप्शन में है सी ऑप्शन, पहले ही सही हो गया। 7 रख के देखते हैं, हो सकता है 8 मिल जाए तो 8 मिल जाए तो दोनों ऑप्शन ठीक हो जाएंगे, लेकिन चेक करते हैं मिलेगा नहीं। तो a बराबर b-2, b बराबर क्या रखा हमने 7 रखा, तो a बराबर b की जगह 7 - 2, तो a बराबर 5 आ रहा है। तो 5 आया जब 7 रखा, तो 5,7 ऑप्शन में नहीं है, तो फिर ये ऑप्शन ठीक है, मतलब 6,8 कौन से में, सी में, सी ऑप्शन इज करेक्ट। ऐसे आपको ऑप्शन से मारना है। ठीक है भाई, अगर ये होता कि b की वैल्यू 6 से छोटी है और 0 से बड़ी है, तो हम 1 रख लेते, 2 रख लेते, 3, 4, 5 तक रख सकते थे, क्योंकि कंडीशन दी थी 0 से बड़ी 6 से छोटी, 2-4 वैल्यूज हैं रख के देख लेंगे। लेकिन यार यहाँ तो 6 से बड़ी मतलब कितनी वैल्यू है, अनंत है, सब थोड़ी रखेंगे, बाबले हो जाएंगे प्यारे। तो आप ऑप्शन में आ जाओ। ऐसे में ऑप्शन में देखो b की वैल्यू क्या क्या रख सकते हैं, 8, 7, 8, 4 नहीं रख सकते, क्योंकि 6 से छोटी आएगी 4, तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन ठीक नहीं बैठेगा। तो इन तीनों को लगा कर देख लो, 8 और 7 रख के देख लो जी, 8 2 बार रखा है, तो 8 और 7 रख के देख लो, और ऑप्शन मिल गया ठीक, अदरवाइज नहीं है।
क्लियर। चलो, तो इस तरीके से आपका ये वाला प्रश्न भी बच्चों समाप्त हुआ। अब आगे बढ़ते हैं भाई, ऑप्शन से करने का तरीका था ये। अगला देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। इसमें कहा है f(x) बराबर एक्स क्यू और f सच दैट R2R है। ठीक है, तो क्या है, एक एक आच्छादक बहुएक की क्या चेक करना है। तो हम पहले बता रहे हैं एक एक के लिए, तो माना x1 व x2 इस प्रकार है, बहुत कराया ये क्वेश्चन मैंने, इस प्रकार है कि f(x1) बराबर f(x2), तो यहाँ पर लगाएंगे x1q बराबर x2q। अब देखिए R2R है, लेकिन अगर यहाँ पे घात सम होती तो प्लस माइनस का आंसर आता, जो कि प्लस के भी होते हैं R में, माइनस के भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे घात विषम है तो फिर आप यहाँ पे प्लस का ही आंसर है, नहीं x1 बराबर x2 ही आएगा फिर, क्योंकि घात बराबर तो आधार समान, तो x1 बराबर x2। अगर ये घात सम होती तो प्लस माइनस के दोनों आते, जो कि पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं, लेकिन ऑड पे नहीं लेते। ये सारी चीज़ें मैं डिटेल में समझा चुका हूँ आपको, क्यों क्यों कैसे क्या सब चीज़। तो x1 बराबर x2 आ रहा है तो क्या कहेंगे, एक एक ही तो है, एक एक ही है। अब आच्छादी की चेक करते हैं। आच्छादी के लिए क्या करेंगे, इसको मान लेंगे, माना y बराबर x3, इसको धल्लाओ तो y की पावर 1/3 बराबर x। अब प्रत्येक y के लिए, प्रत्येक y बिलोंग्स टू r के लिए x भी मुझे r मिलना चाहिए। ये y की जगह अगर मैं कोई भी रियल नंबर लगाऊं तो मुझे इधर भी रियल नंबर ही मिलना चाहिए। अगर एक भी एलिमेंट ऐसा हो गया कि मैंने y की जगह रियल तो लगाया, कोई भी एक भी एलिमेंट ऐसा है जो रियल है और मैंने y की जगह लगाया बट मुझे रियल नहीं मिला, तो फिर ये आच्छादी नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। तो मैं देखिए अभी कराया था ऐसा सवाल मैंने, अगर मैं यहाँ पर कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर लगाऊंगा, y की जगह पर कोई भी पॉजिटिव नंबर रियल लगाऊंगा, तो जो भी मुझे मिलेगा x बराबर वो भी एक रियल ही होगा। लेकिन अगर मैंने एक भी यहाँ पर नेगेटिव रियल नंबर लगा दिया तो जो x की वैल्यू मिलेगी वो मुझे रियल नहीं मिलेगी, क्योंकि नेगेटिव नंबर की पावर 1/3 रियल नहीं होता है। घनमूल के अंदर नेगेटिव नंबर है तो वो रियल नहीं होता है, रूट के अंदर कभी नेगेटिव वैल्यू रियल नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे y बिलोंग्स टू रियल, नेगेटिव रियल के लिए डज नॉट बिलोंग्स टू x, अतः r आच्छादी नहीं है। ठीक है, और वैसे ही देख के पहचान लेंगे, हम सॉल्व क्यों करेंगे, सॉल्व करने को है तो कर देंगे, वरना ऑप्शन वाला तो देख के पहचान लेंगे। तो अब क्या है, एक एक ये आच्छादी तो है ही नहीं है, तो ऑप्शन देख लेते हैं भाई। एक एक ही लेकिन आच्छादक नहीं, पहला ही ऑप्शन ठीक है। एक एक ही आच्छादक दोनों में नहीं, बहु एक एक वैसे भी नहीं है, बहु एक आच्छादक नहीं भाई, पहले ऑप्शन करेक्ट है, पहले ऑप्शन करेक्ट है। एक एक ही है आच्छादक नहीं, तो एक एक ही है आच्छादी नहीं है। ठीक है, इस तरीके से आपका ये प्रश्न भी बच्चों समाप्त हुआ। चलिए अब ऐसे ही बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पर क्या है, 5वें प्रश्न में हमसे कहा है कि समुच्चय n है, समुच्चय क्या है बच्चों, n है, यानी प्राकृतिक संख्याओं की बात हो रही है। समुच्चय हमें दे रखा है वो प्राकृतिक संख्याओं का है, और जो रिलेशन है r बराबर x, y सच दैट x + 2y बराबर 8 द्वारा संबंध r का प्रांत निम्न में से कौन सा है। प्रांत पूछा है, तो प्रांत मैंने बताया था आपको, जो पहली वैल्यू होती हैं क्रमित युग्मों में, जो पहली वैल्यू यानी जो x के मान होते हैं वही प्रांत होते हैं। तो पहले यहाँ पे हम क्रमित युग्म बना लें। हमें जो वैल्यू लेनी है x और y की, वो दोनों रियल नेचुरल नंबर होने चाहिए, और इसको सॉल्व करें तो 8 आना चाहिए, कुछ भी ले सकते हैं आप। ठीक है, तो जो है प्रांत बताने हैं हमें। ठीक है, प्रांत बताने हैं, और कोई कंडीशन तो हमें नहीं दी है, और कोई कंडीशन हमें बच्चों यहाँ पर नहीं दी है। तो अब देखिए क्या करेंगे,
यहाँ पर हमें एक्स और वाई की ऐसी वैल्यू लेनी है सॉल्व करके 8 आए, 8 से ज़्यादा आगे कम आएगा तो नहीं लेनी है वो वाली वैल्यू, ठीक है। तो क्या क्या ले सकते हैं, देखिए अगर मैं मान लीजिए वाई बराबर मान लो मैं लूँ 1, और यहाँ पे मैं क्रमित युग्म बनाऊँ, सपोज मैंने y की जगह लिया 1, तो 1 लिया तो कितना आएगा, y की जगह मैंने लिया यहाँ पे 1, तो 1 लूँगा तो 1 इंटू 2 2, और 2 इधर घटाऊंगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी, ठीक है। इतना हो सकता है, नेचुरल रियल ही आनी चाहिए। अगर मैं y की जगह ले लूँ मान लीजिए 1, यहाँ समझ रहे हैं ना आप, y की जगह 1 लगाऊंगा तो 1 इंटू 2 और 2 इधर भेजूंगा तो x का 6 आएगा, तो 6,1 हो जाएगा। अगर मैंने y की वैल्यू 1 ली तो मुझे x की वैल्यू मिली 6, और सॉल्व करेंगे यहाँ पे लगाएंगे 8 आया, ठीक है, और दोनों ही रियल भी हैं। अगर मैं 2 लगाऊँ y की वैल्यू, 2 दूनी 4, 4 और घटाऊंगा 4,4 मिलेगा, 4,2 मिलेगा, भाई 2 लगाया, 2 दूनी 4, 4 घटाएंगे 8 में से 4, 4,2, और दोनों ही रियल हैं, और दोनों ही रियल नहीं नेचुरल हैं, दोनों ही नेचुरल हैं, ठीक है, और इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रही हैं। अगर मैं y की जगह 3 लगा लूँ तो 3 2 जा 6, तो x की वैल्यू मिलेगी 2, तो 2,3, ये भी दोनों रियल वो है नेचुरल हैं और इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही हैं। अगर मैं यहाँ पे 4 लगा दूँ तो 4 2 जा 8, भाई 4 लगा दूँ तो 4 2 जा 8, और 8 से 8 कट जाएगा, x की वैल्यू 0 आएगी, लेकिन 0 नेचुरल नहीं है, तो फिर हम 4 नहीं ले सकते। मतलब 4 से बड़ी ना तो 4 ले सकते हैं और ना 4 से बड़ी संख्या ले सकते हैं, क्योंकि 5 लूँगा तो 5 दूनी 10, और जाके घटाऊंगा तो -2 आएगा, क्योंकि -2 नेचुरल नहीं है, तो इससे बड़ी वैल्यू अब हम नहीं ले सकते, मतलब यही आएंगे बस, क्या मतलब इतनी बनेंगे। अब क्या करना है, अब हमें बताने हैं हमें प्रांत, तो प्रांत बताने थे प्यारे। तो प्रांत क्या होते हैं, जो पहली वैल्यू होती है वो 6,4,2, या फिर आप 2,4,6 भी कर सकते हैं, नो दिक्कत, ठीक है भाई, ऐसे करके। परिसर पूछता 1 2 3, ठीक है। चलिए तो 5वां सवाल भी आपका समाप्त हुआ। तो ये बच्चों हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन छांटे थे शॉर्ट आपके लिए। इसके बाद बच्चों अगला जो प्रश्न है वो क्या है, देखिए हमें r बराबर 1 दे रखा है, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 1, 2, 2, ठीक है। और s बराबर हमें दे रखा है एक 2, 3 और 3, 2, 3, 2, ठीक है। एंड 2, 2 भी है और 3, 3 भी है, ठीक है भाई प्यारे। तो a बराबर हमें एक समुच्चय दे रखा है, क्या दे रखे हैं इसमें एलिमेंट 1, 2, 3। तो r यूनियन s बच्चों यहाँ पे हमें पहले निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें सिद्ध करना है r यूनियन s संक्रामक नहीं है। तो उसके लिए पहले मुझे r यूनियन s निकालना पड़ेगा। तो r यूनियन s हमारा सम्मिलित समुच्चय, r और u के क्रमिक युग्म सब मिला के लिखने, कोई दबाव नहीं लिखा जाएगा। 1, 2 आएगा, 2, 1 आएगा, 1, 1 आएगा, 2, 2 आएगा, 2, 3 नहीं आया अभी लिख लो, 3, 2 नहीं आया लिख लो, 2, 2 आ गया रहने दो, 3, 3 नहीं आया लिख लो। अब देखिए बच्चों, अब यहाँ पर इसमें से कोई एलिमेंट लो, उसमें से लो, और वो तीसरा वाला इसमें होना चाहिए, मतलब कि 1, 2 r यूनियन s है, 1, 2 r यूनियन s है, फिर 2 का किसी के साथ रिलेशन 2, 1 r यूनियन s है, फिर 1, 1 भी r यूनियन s में होना चाहिए है, तो मतलब अभी संक्रामक है। लेकिन ये बात सभी के लिए एप्लीकेबल होना चाहिए, अगर किसी एक के लिए भी नहीं तो वो संक्रामक नहीं होगा। जैसे 1, 2 ठीक है 2, 3 1, 2 ले लिया है, 2, 3 है, तो फिर 1, 2 भी होना चाहिए, तो 1, 2 है, तो 1, 2 है, ठीक है। 2, 1 है,
और 1 का किसी और के साथ 1,1 है, 2,1 है, 1,1 है, तो 1,2,1 है, ठीक है। और देखो 1,2 है और 2,3 है, तो फिर 1,3 नहीं है प्यारे। देखिए 1,2 है, फिर 2,3 है, 1,2 है, 2,3 है, तो फिर 1,3 है क्या इसमें? तो 1,3 नहीं है, तो इसी में यहीं पे गड़बड़ हो गया बस भाई। 1,2 है, 2,3 है, तो फिर A, B, B, C, तो फिर A, C यानी 1,3 है, 1,3 नहीं है। यहाँ पे लिखेंगे अतः R यूनियन, यहाँ पे लिखेंगे 1,2 बिलोंग्स टू R यूनियन S व 2,3 belongs to R union S implies that 1,3 does not belongs to R union S। अतः R union S संक्रामक नहीं है, ठीक है ये चीज़। क्योंकि उसके लिए तो तीनों A, B belongs to R, B, C belongs to R, तो फिर A, C belongs to R करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका 6वां प्रश्न समाप्त। अब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और है बच्चों, हमने 7 आपको इस चैप्टर से शॉर्ट क्वेश्चन छांटे थे, ठीक है। अगले में देखिए क्या दे रखा है। ये क्वेश्चन बच्चों बहुत बार पूछा जा रहा है और ये हर बार यही आ रहा है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वाकई में। इस टाइप के क्वेश्चन आप जरूर करके जाएं बोर्ड एग्जाम के लिए। सिद्ध कीजिए बच्चों, हमें सिद्ध करना है, क्या करना है कि f(x) बराबर 2x द्वारा परिभाषित फलन f such that n to n एक की है, आच्छादक नहीं है। एक की तो है भैया, आच्छादक नहीं है ये। तो देखिए क्या करेंगे अब यहाँ पे एक के लिए कंडीशन वही, माना x1 व x2 इस प्रकार हैं कि f(x1) बराबर f(x2), तो फिर यहाँ पे 2x1 बराबर हो जाएगा 2x2, इससे कट गया, तो x1 बराबर तो x2 आ गया। तो एक की तो है, तो आधा सवाल तो प्रूफ हो गया। अब आच्छादक नहीं है ये प्रूफ करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे मान लीजिए f(x) बराबर y और यहाँ पे 2x, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी y/2 बराबर x। अब आप यहाँ पे y के प्रत्येक नेचुरल नंबर के लिए आपको x का नेचुरल नंबर मिलना चाहिए, और कोई भी एक एलिमेंट ऐसा है कि y की जगह हमने लगाया वो नेचुरल है, लेकिन x की जगह मिला वो नेचुरल नहीं है, तो फिर आच्छादक नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है 2 से कटने वाली संख्या आप रखेंगे y की जगह तो x भी मुझे नेचुरल ही मिलेगा, लेकिन 2 से ना कटने वाली रखोगे तो फिर नेचुरल नहीं मिलेगा, ठीक है। y की जगह मैं 2 रखा, 2 से 2 कट गया, 1 x का मान 1 मिला, वो भी नेचुरल है, नेचुरल रखा नेचुरल मिला। अगर मैं 4 रखूँगा 2 दूनी 4, 2 मिलेगा, x की वैल्यू 2 नेचुरल है और y की वैल्यू 4 रखी वो भी नेचुरल है। लेकिन अगर मैं y की जगह 3 रख दिया तो भैया तो 3/2 हो जाएगा, 3/2 यानी 1.5 डज नॉट बिलोंग टू n वो 1.5 नेचुरल नहीं है, वो तो रियल है। तो फिर एक एलिमेंट ऐसा ढूंढना था, तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर ऑल y बिलोंग्स टू n implies that does not belongs to n, मतलब y की जगह कोई नेचुरल नंबर रखे हैं तो उसके लिए हमें नेचुरल नहीं मिल रहा है, प्रत्येक के लिए नहीं मिल रहा है, अतः आच्छादी नहीं है, ठीक है। तो यही हमें प्रूफ होना था, एक की है आच्छादी नहीं है। तो ये कंडीशन एक की आच्छादी से ज़्यादातर क्वेश्चन बन जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। इनकी मैंने शर्तें आपको बहुत अच्छे से डिटेल में समझाई, अभी बताइए, आप लोग बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा, ठीक है बच्चों। तो ये थे पहले चैप्टर के शॉर्ट टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने आपको प्रोवाइड किए, ठीक है बच्चों।